अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मैंने देखा अपनी आईपीएल की जो वीडियो थी उसके ऊपर, कि मैंने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, पार्ट 3 बनाया, फिर मैंने फाइनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर मैंने FAQ की वीडियो एक बनाई, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई। तो उसके बाद अगेन एंड अगेन स्टिल मैं उसके क्वेश्चंस जो है ना आईपीएल को लेके तो रिसीव कर रही हूँ, और 1 बाय 1 सबको रिस्पॉन्स करती हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे अगेन एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये एक बंदे ने क्वेश्चन किया है तो हो सकता है किसी और के माइंड में भी हो, ठीक है। और फिर वो बात भी आ जाती है, वीडियो भी बनानी होती है, इसलिए फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो जनाब आज दोबारा मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए। मैंने अगले दिन कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल डाला था कि मैंने आईपीएल से रेलिवेंट एक वीडियो बनानी है। आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी, तो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं एक दफा कर ले। तो काफी क्वेश्चंस हो गए, कुछ मैंने वहां से पिक किए, क्वेश्चन जो थे वो मैंने कमेंट सेक्शन पे जो कि वीडियो के नीचे थे वहां से पिक किए, कुछ क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली DM आए हुए थे मैंने कुछ वहां से पिक किए। तो इस तरह से करके मैंने इकट्ठे करके दोबारा से क्वेश्चंस कुछ नोट डाउन कर लिए इस तरह के पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये जनाब मैं HBL का यूज कर रही हूँ, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अगेन लोग पूछ रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, और अब मैक्सिमम होगा कि मैं इस वीडियो में जो है वो खलास कर दूं, आईपीएल का जो टॉपिक है वो खलास हो, जिसके बाद मैं ना बनाऊं, ठीक है जी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आज आपको मेरा फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा हो ना तो कोई बात नहीं, ये इस तरह के जो भयानक मेहमान होते हैं ना वो मुझे आते रहते हैं, ठीक है। इनको मेरे साथ सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है इनको मेरे साथ, ये मेरी जान नहीं छोड़ते, ठीक है। इन्होंने आना ही आना होता है, जितना मर्जी मैं इनको बाय बाय टाटा टाटा कर लूँ ना, इन्होंने आना ही आना होता है। और ये कोई मेरी डाइट से रेलिवेंट भी नहीं है कि मैं गंदी चीजें खा रही हूँ, तो अब ये बस आते ही आते हैं भाई। अच्छा चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी हेलो दी, हेलो। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी जो वीडियो है वो पाकिस्तान से बाहर भी देखी जा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप एक तो पाकिस्तान के लोग चलो आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग आपसे जब क्वेश्चन करते हैं ना, असल में तब आपको लगता है कि यार मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। हेलो दी, आज मैंने फर्स्ट टाइम आईपीएल हेयर रिमूवल यूज किया था। आप बताएं कितने दिन में हेयर अपने आप रिमूव हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि बाल ये जो है ना आईपीएल, अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि आईपीएल यूज करेंगे और आईपीएल यूज करते ही बाल अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप रिमूव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने माइंड में क्लियर करनी है कि आईपीएल जो होता है ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, थोड़ा नहीं काफी स्लो प्रोसेस होता है। अगर इसको कंपेयर हम लोग करें जो डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाके करवाते हो ना, क्लिनिक्स पे जाके आप लोग करवाते हो, उनकी निस्बत ये बहुत जो होता है स्लो होता है, क्योंकि आपने घर में करना होता है। तो इस चीज़ से तसल्ली होती है कि चलो आप बार बार जो है वो वहां पे नहीं जा रहे हो, आपको घर में बैठ के करना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कहोगे ना एक दफा किया, 2 दफा किया, बाल अपने आप रिमूव हो जाएंगे, नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप कहोगे ना एक दफा कर लिया, 2 दफा कर लिया, इसके बाद बात खत्म हो गया, नहीं, बात खत्म नहीं होती है। आपको स्टार्ट करना पड़ता है, और आपको अच्छे जो विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं वो 2 माह के बाद आपको लगना शुरू होता है कि आपके बाल जो है ना वो काफी हद तक कम ग्रो कर रहे हैं। एक और चीज आपको मैं बताऊं कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि 2 माह, मैंने एक रफ सा एस्टिमेट बताया, कुछ लोगों को हो सकता है 3 से 4 माह के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाए, कुछ लोगों को हो सकता है कि 1 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर बंदे के बाल के ऊपर, ठीक है, कि बाल उसका किस तरह का है, किस टाइप का बाल है, मोटा है, पतला है। एक और चीज होती है कि आपके बालों की ग्रोथ रेट क्या है, उस वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। फिर उसके अलावा ये चीजें भी मैटर करती हैं कि इससे पहले आप लेजर तो नहीं करवा रहे थे। आप मेरी बाकी जो वीडियोस है ना आईपीएल से रेलिवेंट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी हैं, फाइनल रिव्यू है वो भी लाजमी देखें। और इससे पहले जो मैंने एक FAQ की वीडियो बनाई हुई है वो भी लाजमी देखें। आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी लेजर आपने करने से पहले ये वाली 2 वीडियोस लाजमी मेरी देख लें, FAQs वाली, एक जो आज बना रही हूँ और एक मैंने जो पहले बनाई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी एज 23 है, क्या हम इसे फेस पर यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, किसी भी एज का यूज कर सकता है। फिर क्वेश्चन है कितने का और कहां से लिया? जनाब ये मैंने परचेज किया था HeySilkySkin.com से, मेरा ख्याल है यही वेबसाइट है। मैं उनकी वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। मेरी हर वीडियो के नीचे उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, जितनी भी आईपीएल से रेलिवेंट मैंने वीडियोस बनाई है ना, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख लिया करें। जहां तक प्राइस की बात है,
प्राइस मुझसे इस तरह ना पूछा करो, इसकी रीजन ये होती है क्योंकि डॉलर्स में उसकी प्राइस होती है, डॉलर का रेट जो होता है ऊपर नीचे होता है, प्लस उनकी सेल चल रही होती है, सम टाइम ज्यादा सम टाइम कम, तो इस तरह चलता रहता है। तो आप एक दफा जाके इसका लिंक ओपन करके वहां पे खुद देख लिया करें कितने की आपकी बन रही है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं आपने पे किए, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं किए थे। जो मैंने वहां पे मेरे कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई है सिर्फ वही हुई है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया था, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो राइडर था उसने मुझसे मेरा ख्याल 60 या 70 रुपी एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। उसने कहा था जी कि हमने कस्टम पे किया है तो उसके चार्जेस, इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की। और मेरे डोर स्टेप पे वो मुझे दे गए थे, ये भी क्वेश्चन एक आया था किसी ने किया था, डोर स्टेप पे वो मुझे डिलीवर करके गए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी शेविंग के बाद आईपीएल करेंगे तो अगेन हेयर थिक तो नहीं आएंगे? जहां तक बालों की थिकनेस की बात है तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि 2 महीने तक आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 2 महीनों तक आप जब शेव करोगे, जैसे लेट्स सपोज आज आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, और मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने हफ्ते में 1 दफा करना है, जो रिकमेंडेड इसका है ना वो यही है कि हफ्ते में आपने 1 दफा करना है। आपने आज शेव किया, उसके बाद ही आपने लेजर कर लिया, ठीक है, कल नहीं तो परसों आपके बाल निकलेंगे और वैसे ही निकलेंगे जैसे ये शेव करके आपको 1-2 दफा की यूज से पता नहीं चलेगा कि आप लोग जो है ना वो आईपीएल कर रहे हो। इसका जो है आपको फर्क पता चलेगा 2 महीने के बाद। वो कैसे पता चलेगा कि जब आप शेव करोगे, ठीक है, उसके बाद जब बाल आएंगे ना तो वो कम कम आएंगे, पैचेस में आएंगे, किसी के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं से तो बिल्कुल ही उड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो बाल आते हैं ना वो थोड़े से मोटे आते हैं, पतले होते हैं, लेकिन इतने कोई खास पतले नहीं होते। लेकिन वो ये होता है कि आपके बाल जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में ये ना कि जब आएंगे तो पतले आएंगे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ जो बाल जब आया तो वो मोटा ही आया है, ठीक है, जो मेरे जिस तरह के बाल पहले थे वैसे ही आए हैं, लेकिन इनका ग्रोथ रेट इतना हो जाता है, कम हो जाता है कि किसी किसी जगह पे बाल आते ही नहीं है, ठीक है। और वो क्योंकि गैप के साथ आते हैं तो आपको फील होता है कि बालों का जो है ना वो शायद वो पतले हो गए हैं या शायद इस तरह से आप लोग लेते हो, लेकिन वो बाल मेरे ख्याल से उतना ही रहता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब डॉक्टर से भी करवाया था तब भी जब मेरे बालों की ग्रोथ होती थी ना तो तब वैसे ही होती थी जैसे कि वो होते हैं। लेकिन वो क्या होता था कि बाल जो है ना कुछ इस तरह करने से इतने वो नाजुक हो जाते हैं, इतने वो कमजोर बाल हो जाते हैं कि जब आप उनको खींचते हो ऐसे करके तो आपके हाथ में आते हैं। अभी देखिए मेरा भी ड्यू है तो ये थोड़े थोड़े से हैं, बहुत कहीं कहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो आप उनको जब ऐसे करते हो ना तो वो कुछ कुछ टूट जाते हैं, इस तरह की होती है उनकी, ठीक है, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपके मोटे आएंगे, 2-3 माह से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन है बहुत थिक हेयर हैं, रेजर से रिमूव करके दूसरे दिन आ जाते हैं तो आईपीएल कितने दिन बाद यूज करना है? बेशक आपके बाल दूसरे दिन आ जाए, आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस का थोड़ा सा है यहाँ पे, पेशेंस आपका रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपने हफ्ते में 1 ही दफ़ा करना है। ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है ये, तो आपने हफ्ते दिन में 1 ही दफ़ा करना है। बाकी बीच में अगर आप करना चाहें तो 1 दफ़ा शेव कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह लगता है ना तो आप 1 दफ़ा शेव कर ले, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में 1 ही दफा, कोशिश नहीं बल्कि हफ्ते में 1 ही दफा आईपीएल आपने यूज करना है। लेकिन इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि बाल ज्यादा हो गए तो आप 1 दफा दोबारा शेव कर लें, आईपीएल आपने 1 ही दफा यूज करना है। अच्छा, फिर किसी ने बड़ा फनी सा क्वेश्चन किया हुआ है, ये मुफ्त मिल सकती है क्या? भाई मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता, मैंने खुद परचेज की हुई है, तो मुफ्त तो नहीं मिलेगा, पे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर क्वेश्चन है परमानेंट रिमूव हो जाएंगे क्या? परमानेंट सोल्यूशन बालों का अभी तक नहीं है और मेरा ख्याल है आगे भी शायद ना आए, कोई पता नहीं। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स भी इवन कर रहे हैं ना क्लिनिक पे भी जो होते हैं, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं इसलिए बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर कोई आपको ये कहता है ना कि आप ये क्लिनिक से या फलानी जगह से या फलानी जगह से लेजर करवाएं, आपके बाल बिल्कुल परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, तो परमानेंटली रिमूव नहीं होते, बल्कि ये होता है कि आपके जो सेशंस में ना गैप ज्यादा आ जाता है। जैसे अभी देखिए मैंने आपको कहा है कि स्टार्ट में आपने हफ्ते में 1 दफा करना है, 3 माह के लिए आपने ऐसे करना है, ठीक। 3 माह जब आपके पूरे हो जाएंगे, आपको रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा, तो फिर डिपेंड करता है। अब मैंने 3 माह के बाद क्या किया था कि मैं महीने में 1 दफा करती थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत मोटे हैं और आपको लगता है कि महीना आपका नहीं गुजरता, तो फिर आप 15 दिनों में 1 दफा कर सकते हो, आप इस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन आपका गैप बढ़ जाता है, जैसे हफ्ते में 1 दफा, 3 माह के बाद आपको जाके आप देखोगे कि आप 15 दिनों में 1 दफा करोगे, फिर एक टाइम आएगा महीने में आप 1 दफा करोगे, फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 3-4 महीनों में आप 1 दफा लेजर यूज कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन करना जरूर पड़ेगा। और ये जो मैं भी कह रही हूँ 3-4 महीनों में 1 दफा यूज कर रहे होगे, हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो
शुरू से लेके एंड तक उनका इसी तरह रहे। डिफरेंट होता है बालों का साइकिल भी। आपके जो है वो गैप ज्यादा आ जाता है बीच में, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ये फिर भी नहीं है। चाहे आप IPL यूज करो, चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाके वहां से आप करवा लो, तो परमानेंट नहीं है। बस ये होता है कि आपका गैप ज्यादा आ जाता है। डॉक्टर्स भी आपको ये कहेंगे कि जी एक टाइम आएगा 8, 9, 10, 12 सेशंस लें, उसके बाद एक टाइम आएगा कि आपको 6 महीने के बाद एक सेशन लेना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन है कि स्किन कलर कैसे पता चले। अब ये स्किन कलर कैसे पता चलेगा, भाई हर एक को अपना स्किन कलर का टाइप पता होता है। देखें, जिनका बहुत फेयर कलर होता है उनके ऊपर तो वर्क करता है, जिनका मेरी तरह होता है कम फेयर होता है उनके ऊपर भी वर्क करता है, जिनका गंदुमी कलर होता है उनके ऊपर भी करेगा, वर्क करेगा। लेकिन जिनका हम कहते हैं ना थोड़ा सा सांवला कलर है या थोड़ा सा काला रंग है, काले रंग पे तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। हेयर कलर जो होता है उस पे काम करता है, सांवले रंग वालों पे, काले रंग वालों के लिए ये काम नहीं करेगा। इसीलिए ये होता है कि कुछ लड़कियां पूछती हैं कि क्या ये प्राइवेट पार्ट्स पे काम करता है। तो अगर तो आपके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो डार्क नहीं है तो वहां पे वर्क करेगा, लेकिन अगर वो डार्क है तो वहां पे भी काम नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज होगी। दूसरी चीज ये हो गई कि बालों के कलर पे भी ये काफी सारा होता है कि अगर आप ब्लीच हुए हुए आपके फेस के बाल हैं या कहाँ जहां से भी आप कर रहे हो वहां के बाल अगर आपके गोल्डन हैं तो गोल्डन बालों पे ये काम नहीं करेगा, ना ही ग्रे हेयर पे काम करता है। यानी कि जिन लोगों के अगर व्हाइट बाल हैं, व्हाइट बालों पे भी ये काम नहीं करेगा, ना ही गोल्डन बालों पे काम करेगा। ब्लैक जो बाल होंगे उस पर काम करेगा ये, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर कर दिए हैं। प्राइस क्या है अगेन मैंने पहले आपको बता दिया है, फिर होती रहती है ड्यू टू डॉलर रेट और ड्यू टू उनकी जो सेल होती है उस वजह से, इसलिए मैं आपको फिक्स नहीं बता सकती हूँ कि इतनी प्राइस होगी उसकी। फिर है कि जी इसको सेल करना है आपने ये ऐसा क्वेश्चन था कि मेरी हंसी निकल गई थी कि यार मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये चीज़ परचेज करो, ये चीज़ परचेज करो, आप लोग मुझे कह रहे हो कि सेल कर दो। तो ये सेल करने वाला तो सीन नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली है। हाँ मेरे पास 2 हैं डिवाइसेस। इन फ्यूचर शायद मैं सेल करना चाहूँ तो आप लोगों को बता दूँ मैं कि भाई मैं सेल करने वाली हूँ। तो अभी तो मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ और बड़ी तसल्ली है मुझे कि क्योंकि मेरा भी आप लोगों की तरह का प्रॉब्लम है। अगेन एंड अगेन मैं ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ। आगे आपको पता है जिस तरह के हालात भी चल रहे हैं, महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन। तो अगर मैंने सेल ही करना था तो मुझे लेने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो जनाब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आप लोग ये ले लें, अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे वो भी डिस्कस करना चाहूँगी। किसी ने पूछा हुआ था कि जो डॉक्टर से हम लोग करवाते हैं उसके अंदर और ये जो IPL है इससे हम करवाते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है ना मैं आपको ये बता दूं कि IPL और जो क्लिनिकल जो हम करवाते हैं उसका डिफरेंस ये है कि वहां पे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको विजिट्स काफ़ी सारे करने पड़ेंगे। महीने में हो सकता है डॉक्टर आपको 1 दफ़ा, हो सकता है 2 दफ़ा भी बुला ले, डिपेंड करता है आपके बालों के ऊपर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम IPL की बात करें तो IPL आपके पास है, जब आपने सेशन लेना हो आप ले सकते हो इजीली, कोई इसका इशू ही नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह कि जब आपने डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के पास जब भी आप जाएंगे हर सेशन की आपने फीस देनी है। IPL आपके पास होगा, आपने एक ही दफ़ा पैसे देने हैं, हर सेशन का कोई नहीं है उसमें, आराम से आपने एक दफ़ा परचेज करना और जब आपका होगा आप यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपने वहाँ पे जब जाना है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, जबकि IPL आपका होता है तो IPL आपके घर में आ जाती है चीज़, आप जब चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट की जहाँ तक बात है, डॉक्टर्स से अगर आप करवाते हो, किसी क्लिनिक से करवाते हो तो उसके रिजल्ट्स आपको फास्ट मिलते हैं, काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि उसकी जो अंदर लाइट्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू IPL की जो डिवाइसेस होती है। IPL की ऑब्वियसली ये होम यूज़ के लिए है तो इसकी जो रेज होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन दैट्स ओके, क्योंकि होता क्या है कि ठीक है जी। तो जो क्लिनिक से अगर आप करवाते हैं उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं और उसमें ये होता है कि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन अगर आप IPL से करते हैं इस पर आपका रिजल्ट जो है वो इतना जल्दी नहीं मिलता। अगेन मैं वही बात करूँगी क्योंकि वहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं और एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखो तो मेरा ख्याल है बीच में जो आती है ना चीज़ वो ये आती है, भैया आप IPL जो है वो ले लें, एक तो घर में आप कर लो, जब मर्जी आप कर लो, बार बार क्लिनिक पे नहीं जा सकते, बार बार आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, इतनी फीस नहीं बंदा डॉक्टर की पे कर सकता। उनकी एक सेशन की भी मेरा हाल है 10,000 8,000 डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर की फीस के ऊपर। तो ये एक ही दफा आप इन्वेस्टमेंट कर ले तो इससे फिर ये होता है कि जब मर्जी आप कर सकते हो। अगर इसके रिजल्ट स्लो भी हैं तो कोई बात नहीं, घर में आपने करना है, घर की चीज है, आप जब मर्जी आप उसको चाहो तो यूज कर सकते हो। इसकी लाइफ जो होती है वो काफी होती है, आप आराम से जो है पता नहीं कितने फ्लैशेस होती है। मैंने एक वीडियो में इसका रिप्लाई भी किया हुआ है, इनकी वेबसाइट पे जाके मैंने देखा था, इसलिए मुझे अभी याद नहीं है।
कि इसके जो फ्लैशेज हैं वो कितने हैं, तो आराम से 12-13 साल जो है वो निकाल जाती है, ठीक है, आपके फेस के लिए। तो जहां पे आप इतने पैसे लगाते हो वहां पे मेरा ख्याल है आप एक ही दफा ये चीज परचेज करें, चीज परचेज करके आप उसको घर में रखें, इजी होके आप जब चाहे इसको यूज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप जब चाहे और जहां चाहे यूज कर सकते हो। डॉक्टर से आप जाओगे ना तो आपके वो फेस के इतने फेस के अलग से चार्ज करेगा, अगर फोरहेड करवाना है उसके अलग से चार्ज करेगा, बाजू करवाने उसके अलग से चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये आप मशीन ले लो, मैं तो उसको हर जगह पे यूज करती हूँ और अभी तक मेरी बिल्कुल ठीक चल रही है। पैचेस में बाल आ रहे हैं, थोड़ा सा एनोइंग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता है कि बस काम कर रहा है तो बस ठीक है। उससे काफी मुझे सहूलत हुई है, महीने में मैं एक दफा लेजर करती हूँ बालों पे, ट्रस्ट मी। और मेरे बाल जो है, मेरे वो जो होता है ना थोड़ी सी खुरदरी फीलिंग वो नहीं आती। लेग्स पे भी थोड़ी सी मेरी है, क्योंकि लेग्स पे आपको पता है बाल थोड़े से मोटे होते हैं, तो लेग्स पे खुरदरे खुरदरे से बाल आते हैं, लेकिन बाजू मेरे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, मैं फील भी नहीं होता कि मैं मतलब बाल आए, मैं इस तरह की वो फीलिंग आती है, ठीक है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, बहुत मैंने गर्मी में वीडियो बनाई है। और अगर मजीद कोई क्वेश्चन हुआ, आई होप अब तो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो मैं नहीं अब वीडियो बनाऊंगी आईपीएल के ऊपर। बहुत सारी वीडियोज मेरी है ना जो आईपीएल के ऊपर बन चुकी हैं, तो फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो चलो मैं आपको आंसर दे दूंगी, कोई इशू नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल अभी शो हो रहा होगा, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।